हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वृत्त पढ़ेंगे यानी कि सर्किल में बेसिक से पढ़ेंगे और आगे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए, यह होता है वृत्त। किसी को केंद्र मानकर उसके चारों ओर समान दूरी पर कोई लाइन खींचा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो वृत्त का जो एक केंद्र बिंदु होता है इसको केंद्र कहते हैं, यानी कि इसको ओ नाम दे दिए। उसके बाद देखिए, वृत्त को केंद्र को के सीधा दोनों ओर एक लाइन खींचा जाता है, इसको कहते हैं, इसका वृत्त का व्यास कहते हैं। और इस केंद्रों से किसी परिधि को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं त्रिज्या। देखिए, इसको मान लीजिए ये ए बी सी, और कोई भी परिधि को दोनों ओर मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। इसको मान लो पी क्यू। तो इसमें क्या क्या आया इसको पहले देखिए। ए बी हम लोग का क्या है? वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? डायमीटर। डायमीटर कहते हैं। उसके बाद देखिए, इसका मतलब वृत्त का व्यास किसको? परिधि, कोई भी दो परिधि, मतलब परिधि को मिलाने वाली, केंद्र से परिधि के दोनों ओर मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास। अब देखिए, ओ सी कहते हैं त्रिज्या, इसको कहते हैं रेडियस। रेडियस किसको कहते हैं? इसको आर से इंडिकेट करते हैं। रेडियस क्या है? केंद्र से कोई भी परिधि को किसी और परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और व्यास हुआ, त्रिज्या हुआ, और ओ क्या है? ओ वृत्त का केंद्र बिंदु, इसको केंद्र कहा जाता है। और यहाँ पी क्यू क्या हो जाएगा? इसका जीवा हो जाएगा। अब देखिए, इसमें कुछ चीज जानना जरूरी है। जैसे जीवा, वृत्त का जीवा, देखिए ये भी दोनों ओर मिलाया, इसको भी जीवा कहेंगे और इसको भी जीवा कहेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दोनों और वृत्तों को मिलाया। ये केंद्र से मिलाया, ये केंद्र से नहीं मिलाया, केंद्र यहाँ है। अगर यहाँ से हम लोग खींचते तो ये भी क्या हुआ? जीवा। तो क्या हुआ? केंद्र से इधर जितना जीवा खींचेंगे सब क्या होगा? छोटा होते जाएगा और यहाँ नगण्य हो जाएगा। उसी तरह ऊपर और खींचते जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। यहाँ से छोटा 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 करते यहाँ सबसे छोटा होगा। तो इसका क्या है? अगर पूछा जाए वृत्त का सबसे बड़ी जीवा, तो जीवा दोनों और मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये भी एक जीवा है। तो क्या हुआ? ए बी, यानी कि ये ए बी क्या है? ये हम लोग का है व्यास। तो सबसे बड़ी जीवा हम लोग व्यास को कहते हैं। वृत्तों का सबसे बड़ी जीवा कौन होता है? व्यास होता है। अब देखिए, इसमें एक चीज आता है, ये वाला। देखिए, ये वाला भाग को इसको कहते हैं वृत्त का त्रिज्याखंड। मतलब क्या? सी ओ बी क्या है? वृत्त का त्रिज्याखंड कहते हैं, यानी कि त्रिज्या का एक भाग कहते हैं, त्रिज्याखंड। तो इसका फॉर्मूला है त्रिज्याखंड निकालने वाले। तो आगे हम लोग क्षेत्रफल पढ़ेंगे, तब उसमें वृत्तों का क्षेत्रफल पढ़ेंगे तो इसको करेंगे। पहले बेसिक से हम लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए, सी और बी या बी सी, इसको बी सी क्या होता है? वृत्त का चाप, यानी कि यहां से यहां तक क्या है? वृत्त का चाप है। इसको
चाप कहा जाता है। यानी कि इसको केंद्र मार के इसके ऊपर अगर कोई लाइन खींचा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वृत्त का चाप बोलते हैं। तो आई होप आप लोग की ये समझ में आ गया। ये होता है त्रिज्या आर, ये होता है क्या व्यास डी, और ये होता है हम लोग का क्या जीवा। तो इसमें और एक चीज होता है, जैसे त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा, यानी कि व्यास बटा 2। तो यह त्रिज्या मतलब क्या? r बराबर d बटा 2। तो d बराबर इसमें क्या हो जाएगा? 2 इंटू r। तो इसमें देखिए त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा। व्यास पूरा है और त्रिज्या यहाँ तक है, तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो त्रिज्या क्या व्यास का आधा होता है, या d क्या होता है? d यानी कि व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। अगर त्रिज्या यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से अभी त्रिज्या ही है, तो ये 2 गुना होता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए वृत्त का स्पर्श रेखा। स्पर्श मतलब छूने वाली रेखा। मान लीजिए एक वृत्त है, ये हम लोग का एक वृत्त है। तो वृत्त के किसी भी परिधि पर छूने वाली रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ से कोई भी बिंदु पर, मान लीजिए ये बिंदु लिए, ये बिंदु लिए, ये बिंदु लिए, कोई भी बिंदु लीजिए, इसके ऊपर अगर कोई भी रेखा खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका स्पर्श रेखा। अगर यहाँ से हम लोग खींचेंगे उसी बिंदु से, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा। अगर यहाँ से खींचेंगे तो ये भी, मान लीजिए ये पी क्यू आर, तो ये क्या है? पी क्यू आर बिंदु पर ये छू रहा है, टच कर रहा है, तो ये क्या हो गया? स्पर्श रेखा हो गया। तो इसको नाम दीजिए ए बी सी डी ई ए। तो Q बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा क्या है? CD है। P बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा कौन है? AB है। R बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा EF है। तो स्पर्श रेखा, और देखिए इसमें एक चीज होता है, किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा कितनी हो सकती है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली कितनी रेखा हो सकती है? तो एक बिंदु पर एक ही हो सकती है, इसके ऊपर हम दूसरा कोई भी लाइन नहीं खींच सकते। अगर यहाँ से हम लोग खींच दिए ये, तो देखिए ये यहाँ भी छोड़ रहा है, यहाँ भी छोड़ रहा है, और इसको काट भी रहा, तो ये एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा हो सकता है। आप लिख लीजिए कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। यानी कि एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी वृत्त के, मान लीजिए ये वृत्त लिए, वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु लिए, मान लीजिए वृत्त के अंदर कोई बिंदु लिए, तो इसके ऊपर इससे हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं वृत्त में? तो इसको लेके हम लोग तो कोई भी स्पर्श रेखा अगर इधर से खींचते हैं तो दोनों जगह कट रहा, तो ये स्पर्श रेखा नहीं होगा। अगर इधर से खींचेंगे इसको लेके तो ये भी नहीं हो रहा। कहीं से भी आप खींच के देखिए ये स्पर्श रेखा तो नहीं होगा। इसका मतलब कि वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु लेंगे तो उससे अगर स्पर्श रेखा खींचने के लिए बोला जाए तो क्या होगा? वो स्पर्श रेखा हम लोग नहीं खींच सकते। अगर कोई हम लोग वृत्त पर लेते हैं, मान लीजिए वृत्त पर ये यहाँ एक हम लोग बिंदु लिए, वृत्त पर, ये वृत्त के अंदर हुआ, ये क्या वृत्त के अंदर, ये वृत्त पर अगर वृत्त पर लिया जाए तो वृत्त पर हम लोग ये बिंदु लेके कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक ही। यानी कि ये अगर वो बिंदु हुआ तो इसके ऊपर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसका मतलब वृत्त के अंदर हम लोग कोई भी स्पर्श रेखा खींच नहीं सकते, यानी कि हो नहीं सकता।
लेकिन वृत्त पर अगर कोई एक बिंदु लेते हैं तो उसके एक बिंदु पर एक ही हो सकता है, अलग अलग बिंदु पर अलग अलग हो सकता है। जैसे ये बिंदु पर ये हुआ, ये बिंदु पर ये हुआ, अगर यहाँ भी एक बिंदु लेते हैं तो यहाँ एक होगा, तो बहुत सारा हो सकता है अलग अलग बिंदु पर, लेकिन एक बिंदु पर क्या होगा, एक ही हम लोग का स्पर्श रेखा होगा। अब देखिए अगर वृत्त के हम लोग बाहर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ हम लोग एक बिंदु लिया, तो यहाँ से हम लोग कितना स्पर्श रेखा इस बिंदु को होना चाहिए, तो इस बिंदु से हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ एक खींच दिए और इधर एक खींच दिए, तो इसमें बाहर अगर लेते हैं तो एक बिंदु से हम लोग दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। बाहर में कितना, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, वृत्त पर एक और इसमें एक भी नहीं। तो चलिए आगे इसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए यहाँ कुछ हम क्वेश्चन लिए हैं, पहले इसको देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन को देखें। देखिए प्रतिच्छेदी रेखा एक्चुअली होता क्या है। मान लीजिए वृत्त में ये हम लोग का एक वृत्त है, वृत्त बना लिए। अब देखिए इसमें दोनों और छेद करने वाले, दोनों और कटने वाले रेखा को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम एक प्रतिच्छेदी रेखा, तो ये क्या हुआ प्रतिच्छेद। तो मान लीजिए इसके ऊपर एक प्रतिच्छेदी रेखा खींचे, तो इसके समांतराल, इस रेखा के समांतराल हम लोग प्रतिच्छेदी इसके ऊपर रेखा खींचते जाएंगे। मान लीजिए इधर से हम लोग खींच रहे हैं, तो ये स्पर्श रेखा हो रहा है, ये एक भी स्पर्श रेखा नहीं है, तो ये सबको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन जब तक हम इधर चलते जाएंगे तो एक ऐसा बिंदु आएगा, वहाँ एक हम लोग को क्या मिलेगा, एक प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगा। ये हम लोग का लास्ट में क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा पी क्यू, ये आर बिंदु पर प्रतिच्छेद। उसी तरह अगर इधर हम लोग चलते जाएं, इसके समांतराल अगर खींचते जाए तो एक ऐसा बिंदु आएगा जो क्या होगा, एक प्रतिच्छेदी रेखा होगा। यानी कि ये ए है तो बी सी, ए बिंदु पर बी सी प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये क्या है, अगर इसमें क्वेश्चन ये आ रहा है कि समांतराल रेखाओं, अगर दो समांतराल रेखाओं या उसमें अगर समांतराल रेखा होगा तो समांतराल रेखाओं के बीच कितने प्रतिच्छेदी रेखा आ सकता है, एक क्या है वृत्त में, तो इसमें दो ही समांतराल प्रतिच्छेदी रेखा। अगर यहाँ से इसको टेढ़ा करके यहाँ से अगर हम लोग खींच दिए तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हुआ, लेकिन समांतराल तो नहीं हुआ, इसके समांतराल हुआ या इसके समांतराल हुआ नहीं। तो समांतराल दो ही प्रतिच्छेदी रेखा हो सकता है किसी वृत्तों में। इसका समझने का मतलब क्या है, दो ही समांतराल प्रतिच्छेदी रेखा के ऊपर क्या हो सकता है, एक ही दो ही हम लोग का क्या हो सकता है, स्पर्श रेखा हो सकता है। इसमें ये सब प्रतिच्छेदी रेखा है, लेकिन ये स्पर्श रेखा नहीं हुआ, क्योंकि दो जगह कट रहा। स्पर्श रेखा कौन सा हुआ, ये बी हुआ और सी हुआ, ये पी हुआ और क्यू हुआ। इसका मतलब समांतराल रेखाओं में दो ही स्पर्श रेखा हो सकता है, दो समांतराल हो सकता है और दो स्पर्श रेखा हो सकता है। अगर इसमें तीसरा किसी भी पॉइंट से हम लोग खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके समांतराल नहीं होगा लेकिन स्पर्श रेखा होगा। तो चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जो हम बताए उसी से रिलेटेड है। किसी वृत्त पर उसकी स्पर्श रेखा मतलब ये वाला स्पर्श रेखा डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती। कितना बिंदु पर स्पर्श, देखिए ये स्पर्श रेखा है, इसके ऊपर ये खींचा गया, तो ये कितना बिंदु पर, एक बिंदु पर है कि नहीं। अगर इसको बोलेंगे तो इसमें दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, लेकिन ये स्पर्श रेखा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए वृत्त पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है डैश रेखा कहते हैं। दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली, दो बिंदु वृत्त के देखिए ये यहाँ भी प्रतिच्छेद कर रही है और यहाँ भी प्रतिच्छेद, ये रेखा मान लीजिए एल एम रेखा है, ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। इसको स्पर्श रेखा नहीं कहेंगे। अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ये स्पर्श रेखा, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये क्या हो जाएगा, वृत्तों पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, छेदी रेखा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक वृत्तों की डैश समांतराल स्पर्श रेखा हो सकती है। समांतराल स्पर्श रेखा अभी इसमें बताया, देखिए ये वाला एक समांतराल और ये वाला, तो इसमें दो ही बताया, दो स्पर्श रेखा हो सकती है समांतराल। अगर यहाँ हम लोग बनाएंगे तो इसके समांतराल यहाँ होगा और तीसरा तो नहीं होगा। अगर ये बनाया तो इसके समांतराल यहाँ होगा, तो ये और ये समांतराल होगा, मतलब दो ही होगा और उससे ज्यादा नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, एक वृत्त की डैश समांतराल स्पर्श रेखा हो सकती है। कितना हो सकती है, दो हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु, देखिए वृत्त दूसरा बना रहे हैं हम, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है, मतलब ये स्पर्श रेखा हुआ, ये स्पर्श रेखा हुआ, इसका मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा, तो ये सब स्पर्श रेखा हुआ। अब क्या बोले, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब ये वृत्त का बिंदु होना चाहिए और स्पर्श रेखा का बिंदु होना, दोनों का उभयनिष्ठ मतलब दोनों का एक ही बिंदु होना चाहिए। उस बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं, डैश बिंदु कहते हैं। तो क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम लोग और कुछ इसका प्रॉपर्टीज है उसको करेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना सीखेंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।